जो मिल जाए तुझे आसानी से वो कहाँ तेरा होता है, और जो तेरा हमेशा के लिए होता है वो आसानी से कहाँ मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। तो प्रसंग इस प्रकार है। एक बार हाफिज नामक एक किसान हुआ करता था, बहुत खुशमिजाज, एकदम हमेशा खुश। खुश रहने की वजह यह थी कि वो संतोषी था, और संतोषी इसलिए था क्योंकि वो खुश रहता था। दूर दूर तक उसके खेत हुआ करते थे। एक बार उसका बस असंतोष का दिन जाग गया। वो उस दिन नाखुश था। वो उस दिन से नाखुश रहने लगा जिस दिन से उसे उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो एक हीरे का विशेषज्ञ हुआ करता था। उस व्यक्ति ने बताया कि अगर आपके पास एक हीरा हो तो आप ये गांव पूरा खरीद सकते हो, और अगर आपके पास एक मुट्ठी भर हीरा हो तो आप ये पूरा साम्राज्य खरीद सकते हो। अब हाफिज ने तय किया कि वो हीरे की खोज में जाएगा। उसने अपने सारे खेत खलियान सब बेच दिए। घर द्वार बेच के वो पैसे इकट्ठा कर हीरे की तलाश में निकल गया। ये देश वो देश परदेश, हर जगह उसने हीरे की तलाश की। बरसों बीत गए। वो हताश होने लगा, निराश हो गया, और अंत में उसने मायूस होकर आत्महत्या कर ली। और इधर वही हीरे का विशेषज्ञ हाफिज के घर के सामने से गुजर रहा था। वो दूर से देखा कि उसके ड्राइंग रूम में से एक चमकीले पत्थर की रोशनी चमक मार रही थी। वो अंदर गया और आवाज़ लगाई, क्या हाफिज आ गया है? तो अंदर से जो नया मालिक था वो आके बोला, नहीं, वो तो नहीं आया है, और सुनने में आया है कि उसने आत्महत्या भी कर ली है। ओह, ये तो बहुत बुरी बात हुई। मैं तो सामने जो पत्थर रखा है उसको देख के यहाँ पे आया था, मैं पहचानता हूँ वो एक हीरा है। नए मालिक ने बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो काफ़ी सारे पत्थर और हमारे खेत में पड़े हुए हैं। ये तो एक पत्थर में बड़ा सा दिखा था तो उठा के लाके यहाँ पे रख लिया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम भी कई बार इस तरह अपने जीवन खराब करते हैं। हम तलाश करते रहते हैं, हम वो चीज़ ढूंढते रहते हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई है, और हम उसकी तलाश बाहर करते रहते हैं, दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। जो हीरा है वो अपने ही खेत में था, और हमने उसको इधर उधर ढूंढने में हमारा सारा वक्त जाया कर दिए। वक्त तो जाया किए किए, निराश होके हमने अपना जीवन भी समाप्त कर लिए। तो हमें करना क्या है? हमें जो चीज़ हमें चाहिए उसको सबसे पहले अपने अंदर ढूंढना है। हम क्या करते हैं? हमें खुशी चाहिए, हमें दूसरे की खुशी नज़र आती है। अरे वो देखो, वो कितना खुशी किस्मत इंसान है, मुझे उसके जैसा बनना है। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग हमारे जैसे बनने की भी प्रयास करते रहते हैं। नहीं, मुझे उसके जैसे बनना है। ना हम उसके जैसे बन पाते हैं, ना हम अपना होके रह पाते हैं। नतीजन हम अपने आप को भी खो बैठते हैं। ना इस घर के रहते हैं, ना उस घर के रहते हैं, ना इस घाट के रहते हैं, ना उस घाट के रहते हैं। आप एक बात जान लीजिए, आप अपने आप में एक यूनिक इंसान हैं। भगवान की एक असीम कृपा की संरचना है।
भगवान ने काफ़ी सोच समझ के आपको बनाया है, मगर हम अपना वक्त दूसरों के जैसे बनने में खराब कर देते हैं। हम उलझे रहते हैं छोटी मोटी समस्याओं में, हम उलझे रहते हैं बाधाओं में, हम उलझे रहते हैं विकारों में, हम उलझे रहते हैं कुछ के तुच्छ विचारों में, तुच्छ व्यवहारों में, दूसरे के जैसे बनने में, दूसरे की अनुसरण करने में। दूसरे की थाली में हमारी नज़र रहती है, दूसरे की गली में नज़र रहती है। जिस गली में जाना नहीं, उस गली में कदम क्यों रखना? क्या ज़रूरत है? कोई मेरे ख्याल से आवश्यकता है ही नहीं। आपकी नज़र कभी रही नहीं अपने विस्तार में, और हम उलझे रहते हैं छोटी मोटी तकरार में, कभी कभी इंतज़ार में। किसी ने क्या खूब कहा है, इंतज़ार करने वाले को भी फल मिलता है, इंतज़ार करने वालों को भी सफलता मिलती है, पर किंतु लेकिन सिर्फ वही सफलता, वही फल मिलता है जो संघर्ष करने वाले, जो कोशिश करने वाले, जो प्रयास करने वाले छोड़ जाया करते हैं। आपको किस बात का इंतज़ार है? आपको किस चीज़ की तलाश है? कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं। कभी कभी आपको अगर मेरे वाक्यांश पसंद भी आ रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अंत में वही कहना चाहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर जब आप वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।